नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं बात करूँगा मन विषय पर। देखिए, कोई मैं आध्यात्मिक प्रवचन करता नहीं हूँ, मैं कोई महाज्ञानी पंडित नहीं हूँ। अपनी भावना, अपनी विचार आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। झूठ बोलना हमारा फितरत में नहीं है। हो सकता है हमारे विचार से किसी को कुछ लाभ हो जाए। तो आज मैं अपनी भावना और विचार को आपके सामने रख रहा हूँ, जो मन विषय पर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार में योग माया से उत्पन्न हुआ हूँ। योग माया, योग माने जुड़ना, माया मतलब माया यानी भ्रम। तो माया के जुड़ने से ही माया के जुड़ने से ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ। अर्थात मेरे जन्म के साथ साथ माया भी जुड़ गया है। जन्म के साथ माया से मैं जुड़ गया हूँ। जन्म के साथ ही मैं माया से जुड़ गया हूँ। परमात्मा के संबंध में कहा गया है, परमात्मा, ईश्वर, भगवान जो नाम दे दें, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं निराकार हूँ, न मुझ में भार है, न वजन है, न मैं स्थान लेता हूँ, न स्थान ग्रहण करता हूँ, न मेरा कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है। मैं नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ। इसलिए अजन्मा हूँ, इसलिए मैं मरणशील भी नहीं हूँ। मेरा मरना भी संभव नहीं है, मृत्यु भी संभव नहीं है। मैं सदा नित्य अविनाशी, मेरा क्षय भी संभव नहीं है। रहने वाला हूँ, निराकार हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कोई जगह नहीं लेता हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ और मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। न रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है, न वजन है, न भार है, निराकार है और वह सर्वत्र व्याप्त है। मानो तो कहीं नहीं है, नहीं तो सर्वत्र है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मैं योग माया से उत्पन्न हुआ हूँ। तो जो संसार में जो भी आप देख रहे हैं, ये सब मेरा ही रूप है। और यह एक माया के जुड़ने से, मतलब मेरे जन्म के साथ साथ माया जुड़ जाता है। मेरे जन्म के साथ साथ मैं माया से जुड़ जाता हूँ। और जब माया से जुड़ जाता हूँ तो मेरा ही नाम मन है। मेरा ही नाम मन है। जब मैं माया से जुड़ जाता हूँ तो मेरा ही नाम मन है। मन सुख की ओर आजीवन भागते रहता है, सुख की ओर दौड़ लगाते रहता है। मन को शांति चाहिए, एनी हाउ शांति। और शांति प्राप्त करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। वह भोगों के पीछे भागता है, वह भोगों में ही सुख देखता है और तमाम इंद्रियगत विषयों की ओर वह दौड़ लगाता है और इंद्रियों के विषयों में ही वह सुख आनंद पाता है और उसी को वह शांति का पर्याय समझता है। मतलब कि सुख मिल रहा है तो शांति मिल रहा है, सुख मिलना बंद तो शांति भी बंद। लेकिन इंद्रियों के विषयों के पीछे जब मन दौड़ लगाता है तो जिस अनुपात में सुख है, बदले में उसी अनुपात में दुख भी पाता है।
तो इसलिए कहा जाता है कि मन आज जीवन मनुष्य के जीवन पर्यंत सुख के पीछे भागता है, सुख के पीछे दौड़ लगाता है और अंतिम सांस तक भोगना चाहता है। क्या भोगना चाहता है? सुख। और इसीलिए वह संसार से अलविदा होना नहीं चाहता। यह संसार से माया जाल में वह जकड़ा रहता है, फंसा रहता है, लेकिन मुक्त होने की चाह रहती है। वह हमेशा हाथ पैर मारता है। मनुष्य की स्थिति ठीक वैसा ही होता है जैसे पिंजरे में बंद किसी पक्षी का, या जाल में फंसा हुआ किसी पक्षी का, जाल में फंसा हुआ मछली का। वह वहां से मुक्त होना चाहता है, हाथ पैर पूरा चलाता है, पीटता है, मारता है कि कैसे मुक्त हो जाए, लेकिन मुक्त नहीं हो पाता है, उसकी विवशता है। इसलिए जो मोक्ष शब्द है, जो हमारे सब धर्म ग्रंथों में जिसका प्रयोग हुआ है, ये मोक्ष शब्द का सही मतलब जाने। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, मुक्ति। और मुक्ति का मतलब है तमाम प्रकार के कष्टों से, दुखों से, पीड़ाओं से, शारीरिक या मानसिक से मुक्ति ही मुक्ति है। तो मोक्ष के प्राप्ति के लिए मन तड़प रहा है और वह आजीवन सुखों में ही अपना मोक्ष देखता है, इंद्रियगत विषयों के भोग में ही अपना आनंद ढूंढता है, लेकिन वहाँ भी उसे शांति नहीं मिलता है। तो मनुष्य को शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, यानी परमात्मा अर्थात आत्मा मन से अलग है, लेकिन मैं मन के रूप में प्रकट होता हूँ। मैं मन नहीं हूँ लेकिन मन के रूप में प्रकट होता हूँ। और यह मन जो है हमारा माया मात्र है, हमारा माया है, अर्थात हम माया के जुड़ने से ही पैदा होते हैं, और माया जुड़ गए, मेरे जन्म के साथ साथ ही मोह, अटैचमेंट, माया जुड़ जाता है और हम आजीवन भोग प्राप्त करना चाहते हैं, भोग में ही सुख देखते हैं, भोग में ही शांति देखते हैं, और फिर उसी दिशा में निरंतर कदम हम बढ़ाते रहते हैं अंतिम सांस तक। लेकिन मन को शांति चाहिए, शांति के लिए सारा भाग दौड़ है, इस शांति के पीछे ही भाग दौड़ है। आनंद, मस्ती, सुकून, शांति, सिर्फ इसी चीज को पाने के लिए मन तड़पते रहता है और आजीवन सुख भोगने के पीछे भागता है, इंद्रियगत विषयों के पीछे भागता है। आँख को सुंदर दृश्य पसंद है और कान को सुगंध और जिह्वा को स्वाद। फिर मन उस दिशा में जाता है जहाँ सुंदर दृश्य हो, और फिर मन सुस्वादु भोजन की ओर जाता है। नहीं मिलने पर मानसिक अशांति झेलना पड़ता है, और यही अशांति से मुक्ति मन चाहता है। तो इसके लिए साधना होता है, मन के साधना, मन को साधना। लेकिन हम नेचुरली अननेचुरल हो जाते हैं। इन मन के विषयों को भोगने के लिए, इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए हम अननेचुरल जीवन जीने लगते हैं, और जब ही हम अननेचुरल जीवन जीने लगते हैं तब से शांति तिरोहित हो जाती है। हमारा जन्म शांति के साथ हुआ है, हम जन्म से ही सुखी हैं, लेकिन जब हम भोगों में आसक्त होने लगते हैं और अननेचुरल होकर के भोग प्राप्त करना चाहते हैं, अननेचुरल, नेचुरल नहीं, तो फिर यह भोग हमें सुख नहीं दिलाता है। अननेचुरल होकर के जब हम भोग प्राप्त करते हैं तो यहाँ से सुख के बदले अशांति, मानसिक अशांति ही प्राप्त होता है। तो आत्मा, परमात्मा जिसे कहें,
ईश्वर मन नहीं है, मन से भिन्न है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा वगैरह परमात्मा वगैरह ईश्वर नहीं होता है। क्योंकि समाज उस समय अंधविश्वास में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। धर्म के नाम पर, आध्यात्मिक धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लूट खसोट हो रहा था, धार्मिक अनाचार फल फूल रहा था, पाखंड फल फूल रहा था, जिसके वजह से समाज काफ़ी परेशान था, त्रस्त था। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि समाज में इन तमाम चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए कि भगवान परमात्मा वगैरह नहीं है। मन से शुरू करते हैं बात, परमात्मा को भूल जाए और मन पर ध्यान केंद्रित करें। मन का क्या चाह है, मन किस दिशा में भाग रहा है, मन क्या चाहता है, उसका गहन एनालिसिस करें, मन को पकड़ें, तब जीवन में सुख प्राप्त होगा। मन ही है हमें शांति प्राप्त करने के लिए जरूर दौड़ाता है और अंत में वह ईश्वर से साक्षात्कार करा करके हमें शांति दिलाता है, सत्य से भान कराता है, असलियत से भ्रम कराता है, भ्रम को मिट जाता है, तमाम गलतफहमी दूर हो जाता है, तमाम मिथ्या विश्वास खत्म हो जाता है। फिर आदमी विशुद्ध मन स्थिति में आ जाता है और अपना एक स्वाभाविक नेचुरल जीवन जीता है और सुख आनंद प्राप्त करता है। तो यही है, मन के साथ जीना जरूरी है, मन को समझना जरूरी है, मन क्या कह रहा है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं इतना ही अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।